काम का हिसाब मांगने पर पंजाब के भोआ के विधायक एक युवक पर भड़क गए और सरेआम उसके साथ मारपीट की। बताया गया कि कुछ दिन पहले नवरात्र के दिनों में कांग्रेस के विधायक जोगिंदर पाल एक जागरण में पहुंचे और वहां वो एक शख्स पर इस तरह भड़के कि थप्पड़ से शुरुआत करने के बाद उसकी पीठ पर घूंसे बरसाने लगे। विधायक के तेवर देख उनके साथ मौजूद कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा में लगाए गए पुलिस वाले भी अपना हाथ साफ करते नजर आए। हालांकि कुछ लोग पिट रहे युवक को छोड़ने की अपील करते भी सुनाई पड़े। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के विधायक की मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया, जिसकी शुरुआत में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे जोगिंदर पाल अपनी उपलब्धियां बताते नजर आए। 1000 बच्चा जिन्हें पठानकोट आर्मी में भर्ती हो गया मेरे कोच। इसी बीच एक शख्स ने विधायक को उनके इलाके में अब तक कराए गए कामों का ब्यौरा देने की चुनौती दे दी, जिससे भाषण दे रहे विधायक का ध्यान भी उस तरफ गया और उन्होंने उस शख्स को पुलिस वालों से घिरा देखा, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस वाले जबरन वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी विधायक ने पुलिस वालों से उस युवक को आगे आने देने को कहा। जैसे ही काली कमीज में नजर आने वाला युवक विधायक जोगिंदर पाल के पास पहुंचा, उन्होंने माइक उसे थमा दिया। माइक पकड़ते ही युवक ने विधायक के सामने अपना सवाल दोहरा दिया। जैसे ही सवाल खत्म हुआ, विधायक का झन्नाटेदार चांटा सवाल पूछने वाले शख्स के गाल पर सीधा जा लगा। इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू हो गई और फिर बाद में पुलिस वाले उसे बाहर लेकर जाते दिखे। सौभाग्य की एक बात है कि पठानकोट जिले की भोआ विधानसभा सीट जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की सीमा पर है, जहां कांग्रेस के जोगिंदर पाल पहली बार विधायक चुने गए, जिनका नाम आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसता रहा है। और 2 महीने पहले ही उनके घर काम करने वाली एक महिला ने मारपीट का आरोप लगाया था, जिसे विधायक ने झूठ बताया। लेकिन इस बार एक लड़के को थप्पड़ मारने का उनका वीडियो वायरल हो गया। उत्तराखंड में हुई जोरदार बारिश का असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर भी पड़ा, क्योंकि नदियों के बढ़े जलस्तर ने यूपी के कुछ जिलों में हाहाकार मचा दिया। जिन जिलों पर नदियों का कहर टूटा उनमें मुरादाबाद भी शामिल। जहां उफान पर आई नदी के पानी ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ऐसा कब्जा जमाया कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए थम गए, जबकि कुछ गाड़ियों ने जब इस हाईवे से होकर गुजरने की कोशिश की तो उनका दम निकल गया। फिर भी कुछ ट्रक और बस वाले जान जोखिम में डालकर पानी से भरे इस हाईवे को पार करते दिखाई दिए, जिनमें एक बस पानी में पहुंचने के बाद खराब हो गई, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने धक्का देकर किसी तरह किनारे पर पहुंचाया। बताया गया कि रात 11 बजे के करीब हाईवे पर पानी ने कब्जा जमाना शुरू किया और सुबह होते होते इस हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। लोगों की लापरवाही और जल्दबाजी को देखते हुए वहां आनन फानन में कुछ पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी, जिन्होंने हाईवे पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। हाईवे ही नहीं, नदी के पानी ने मुरादाबाद के कुछ गांवों में भी घुसकर तांडव मचाया। खेत खलिहान और पालतू जानवर कुछ भी इस पानी की मार से बच नहीं पाए। और खबर है कि कुछ गांवों में तो लोग जान बचाकर रात में ही सुरक्षित जगहों पर चले गए, क्योंकि कई लोग अभी इन गांवों में फंसे हुए हैं। मुरादाबाद ही नहीं, रामपुर और बरेली को भी नदियों में आए उफान का सामना करना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर बरेली के बहेड़ी इलाके से सामने आई। वहां हर ओर सिर्फ पानी का कब्जा दिखा। किसानों की तैयार और खड़ी फसल पानी में डूब गई, जबकि बहेड़ी थाने में तो कमर तक पानी भर गया। कमोबेश ऐसे ही हालात वहां के निचले इलाकों में भी दिखे, जहां सड़कें दिखना ही बंद हो गईं। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि वहां हर घंटे पानी बढ़ रहा है। घर से यहाँ से हररपुर का पार नहीं कर पाया, उससे पहले इतना पानी निकला कि ट्रैक्टर के पहिए डूब गए। उधर पीलीभीत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। बताया गया कि उत्तराखंड के शारदा सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद जिले के कुछ गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लिहाजा इन गांवों में फंसे लोगों को बचाने के लिए फॉरेन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को राहत और बचाव के काम में लगाना पड़ा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीर सामने आई, उसमें यह हेलीकॉप्टर एक गाँव में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाता नजर आया। बचाए गए इन सभी लोगों को इलाके के एक स्कूल में रखा गया। वहाँ पे काफी भारी बारिश और अप्रत्याशित बारिश हुई, जिसकी वजह से वहाँ से जो डिस्चार्ज हुआ वो अप्रत्याशित मात्रा में हुआ। पीलीभीत के दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही हालात दिखाई दिए। कहीं पुलिस चौकी में पानी घुस गया तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जिसे देखते हुए पीलीभीत प्रशासन ने बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को भी राहत के काम में लगा दिया। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से गंगा, घाघरा और शारदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिनके पानी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। बताया गया कि लखीमपुर खीरी में घाघरा और शारदा नदी के पानी ने करीब 150 गांवों में घुसकर उथल पुथल मचा दी, जिसकी एक तस्वीर पलिया तहसील से सामने आई। वहां गन्ने के एक खेत में 5-6 फीट तक पानी भरने से कुछ किसान फंस गए
जिन्हें बचाने के लिए पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। शारदा नदी में उफान के चलते लगभग लखीमपुर खीरी के 150 गांव में पानी घुस गया। लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। वहां के एक दूसरे इलाके में घरों में पानी घुसने के बाद लोग जान बचाने के लिए बाहर निकल गए, लेकिन जिन सड़कों पर आम दिनों में गाड़ियां दौड़ा करती थीं, उन पर पानी का कब्जा होने के बाद लोग पैदल ही कामकाज के लिए जाते हुए दिखाई दिए। शारदा और घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और राहत टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सौ बात की एक बात है कि यूपी में 3 दिन की बारिश ने किसानों के होश उड़ा दिए, जिनकी आलू की फसल तैयार होने से पहले ही पानी में डूब गई, जबकि खेतों में धान की पकी फसल सड़ने की आशंका है। तो वहीं बारिश के साथ आई तेज हवा ने गन्ने को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई होने की कोई उम्मीद नहीं है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। CNN.com की रिपोर्ट है कि फेसबुक के CEO मार्क ज़करबर्ग जल्द ही अपनी कंपनी के नाम बदलने का ऐलान कर सकते हैं। यही नहीं, कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नाम भी बदला जा सकता है। हालांकि फेसबुक ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि अब वो सोशल मीडिया कंपनी के बजाय एक मेटावर्स कंपनी बनने की तैयारी कर रही है। मेटावर्स यानी ऐसी आभासी दुनिया जहां लोग वर्चुअली एक दूसरे के साथ रह सकेंगे, सैर कर सकेंगे, बातें कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने करीब 10,000 लोगों की भर्ती की भी तैयारी की है। हालांकि CNN के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में फेसबुक की साख गिरी है, जिसके ऊपर गलत कंटेंट को रोकने में नाकाम रहने और भेदभाव करने जैसे आरोप लगे हैं। ऐसे में नाम बदलना उसकी छवि सुधारने की रणनीति हो सकती। राजस्थान में जयपुर से महज 50 किलोमीटर दूर खतेपुरा गांव में एक दिन पहले भरी दोपहरी में एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया गया कि लुटेरों ने भैंस चराने गई महिला के पैरों में करीब 1 किलो वजन के चांदी के कड़े दिखे। तो न केवल कुल्हाड़ी के वार से उसका गला काट दिया, बल्कि दोनों पैरों को भी कुल्हाड़ी से काटकर कड़े निकालकर ले गए। कल एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है, पैर काट दिए गए, चांदी के कड़े लूटने के लिए गर्दन काट दी गई। बताया गया कि 55 साल की गीता शर्मा दोपहर करीब 1 बजे अपने खेतों में भैंस चराने गई थी, जिनके पैरों में करीब 1 किलो वजन के चांदी के कड़े थे। गीता शर्मा ने गले में सोने की चेन और कानों में कुंडल भी पहन रखे थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने लूट के इरादे से उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और बेहद बेदर्दी से उनका गला काट दिया। यही नहीं, कड़े निकालने के लिए हत्यारों ने उनके दोनों पांवों को भी काटकर शरीर से अलग कर दिया। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। हत्यारों के नहीं पकड़े जाने की वजह से मौके पर पहुंची पुलिस को गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। घर वाले हत्यारों को फौरन पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग करते नजर आए। ऐसी सजा लोगों की नाराजगी देख कुछ पुलिस वालों को गांव में ही तैनात कर दिया गया। लेकिन दिन दहाड़े बेरहमी से हुई इस हत्या ने गांव वालों को इस तरह झकझोर दिया कि नाराज गांव वाले पीड़ित परिवार को मुआवजा और इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके लिए गांव के प्रमुख लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सभी समुदायों के लोगों से ज्यादा संख्या में आकर धरने को सफल बनाने की अपील की। इस अपील का असर फौरन हुआ और बड़ी संख्या में लोग बेमियादी धरना देने गांव पहुंचते दिखे। धरने पर मौजूद महिलाओं में पीड़ित परिवार के सदस्य भी दिखे, जिनके आंसू थमते नजर नहीं आए। इस बर्बर हत्याकांड के साथ ही राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी ने गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नेशनल क्राइम ब्यूरो में राजस्थान नंबर 1 है भारत में। तो कांग्रेस की यहाँ की सरकार बोलती है तो आंकड़े हैं, केवल आंकड़े, तो ये हकीकत है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बेतुका बयान करार दिया। ऊटपटांग बयान देने के अलावा कुछ नहीं सोचता, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। राजधानी जयपुर के पास हुए इस हत्याकांड के बाद आरोपियों का सुराग तक नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा बढ़ता दिखा। सौ बात की एक बात है कि राजस्थान में बीते 6-7 साल में ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लुटेरों ने 55 से 80 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के हाथ पैर काटे, जो परंपरा के मुताबिक हाथ पैर में चांदी के मोटे मोटे कड़े पहनती थी। और ऐसी घटनाएं टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर के ग्रामीण इलाकों में ही हुई, जिनमें पुलिस ने 3 साल पहले एक गिरोह के सरगना को पकड़ने का दावा किया था, लेकिन गिरोह के बाकी बदमाश नहीं पकड़े गए। और अब एक बार फिर सिर्फ गहने लूटने के लिए एक और महिला के पैर और गर्दन काटकर हत्या कर दी गई, जिसका पर्दाफाश करने के लिए 100 पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में सोमवार से हो रही भारी बारिश के बीच बादल फटने का रोंगटे खड़ा कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। इस वजह से पूरे इलाके में इतनी बारिश हुई कि उसने लोगों को दहशत में डाल दिया। जबकि बादल फटने की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी, जिन्हें पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक विशेषज्ञ ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में बादल फटने से एक ही जगह पर भारी बारिश का मंजर साफ दिखाई दिया। बादल फटा तो बारिश का ऐसा कहर बरसा
कि तीस्ता नदी उफान पर आ गई और उसका पानी सड़कों पर हर तरफ बहने लगा। कालिम्पोंग में भारी बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा देखते ही देखते धंस गया। ऐसी ही तस्वीरें दूसरे इलाकों से भी सामने आई। बताया गया कि बारिश के कहर की वजह से कई सैलानी फंस गए। जबकि मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में आगे भी तेज बारिश होने का अनुमान जताया, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। कालिम्पोंग ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी बारिश का कहर बरस रहा है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। नदी के आसपास बसे कई गांव में इतना पानी भर गया कि दूर दूर तक जमीन का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया, जबकि कई मकान पानी में डूबे नजर आए। ভেসে গেছে। এই তো বৃষ্টি পড়ে প্রচুর অসুবিধা, রেল ব্রিজ হয়ে পেরাতে হচ্ছে এখন। भारी बारिश से हालात बिगड़े तो लोगों को बचाकर निकालने की कोशिशें तेज कर दी गईं। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री परेश चंद्र अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। प्रत्येकটা মানুষের তারা জলের তলায়, অনেক গবাদি পশু যেগুলি জলের থেকে বের করা যায়নি। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी के ऊपर बना एक पुल भी टूटा नजर आया। मौसम विभाग ने कूच बिहार में अभी और बारिश होने का अनुमान जताया है। सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल का कालिम्पोंग जिला नेपाल और सिक्किम के नजदीक है और 2 पहाड़ियों के बीच बसा है, जहां बंगाल की खाड़ी से बारिश वाली हवाओं ने 2 दिन पहले आफत बरसानी शुरू की, जिनकी वजह से बीते 24 घंटों में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और बागडोगरा में 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। और पहाड़ियों में जो बादल फंसे थे उनमें भरा सारा पानी कालिम्पोंग के एक मोहल्ले में घंटे भर से कम समय में गिरा, जिसे बादल फटना कहा जाता है। और अभी ऐसी मुसीबत बरसने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि उत्तर बंगाल के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। रूस की राजधानी मॉस्को में तालिबान के साथ हुई बैठक में भारत समेत 10 देश शामिल हुए। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि मॉस्को में अफगानिस्तान के मामले पर तालिबान के साथ बैठक हुई, जिसमें भारत समेत 10 देश शामिल हुए। रूस की तरफ से बुलाई गई बैठक में चीन और पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका इस बैठक का हिस्सा नहीं बना। इस बैठक में अफगानिस्तान में फंसे विदेशी नागरिकों, मानवाधिकार और आतंकवाद जैसे मसलों पर चर्चा हुई। यही नहीं, तालिबान ने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने कई विकास कार्यों की भी शुरुआत की। माना जा रहा है कि पीएम के कुशीनगर दौरे के जरिए बीजेपी ने चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल कार्ड खेला और वहां राज्य के तीसरे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कुशीनगर को ये सौगात तो मिली ही, श्रीलंका से आई इंटरनेशनल फ्लाइट ने वहां लैंड करके इस मौके को और खास बना दिया। ये विमान करीब 125 लोगों को लेकर वहां पहुंचा। लगभग 3200 मीटर का रनवे है और आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा जो वन वर्ल्ड श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहाँ पर लैंड कर चुकी है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर बौद्ध धर्म के लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और बौद्ध धर्म के दूसरे तीर्थ स्थल जैसे कि लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ, ये सब कुशीनगर के आसपास ही हैं, जिससे इस जगह की अहमियत बढ़ जाती है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर है, लिहाजा प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर भी गए, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की और बौद्ध भिक्षु की मदद से उस पर चीवर चढ़ाई। चीवर उसे कहते हैं जिसे बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। इस दौरान वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पूजा के बाद पीएम पूरे मंदिर में घूमे और मंदिर परिसर में एक पौधा भी लगाया, जिसके बाद वो एक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कुशीनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही कुशीनगर को कई और विकास कार्यों की भी सौगात दी। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। जनसभा में पीएम ने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार की तारीफ की। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम के कुशीनगर दौरे के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। सौभाग्य की बात है कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की हामी तो केंद्र सरकार ने 11 साल पहले ही भर दी थी, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे का इंतजाम लटका हुआ था, जिसका पीएम मोदी ने 6 साल पहले साफ कर दिया, क्योंकि
कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ विदेशों से आने वाले बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं के लिए जितना जरूरी था, उतना ही जरूरत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे लोगों को भी थी, जहां के लाखों लोग थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस और खाड़ी के देशों में काम करते हैं।